आपकी जो सेल्फ स्टडी है वही बहुत मायने रखती है कि आप कितने मार्क्स लाते हो बोर्ड। जो 1 घंटे का समय है आप इसे स्ट्रेच भी कर सकते हैं। करना है सुबह 1 घंटा जो आपका मन करे कि पढ़ने लगोगे, है ना। और एक ऐसा होगा कि मैं टॉप करूँगा। सोना भी ज़रूरी है, फिर सोकर उठे, शाम को पढ़ने फिर बैठ गए, पर मतलब 3 घंटा स्टडी अब करनी है तो पहले 2 शिफ्ट में करना है, फिर उसको इंक्रीज करना है ग्रेजुएट। क्लास 10 बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन में आपकी जो सेल्फ स्टडी है वही बहुत मायने रखती है कि आप कितने मार्क्स लाते हो बोर्ड एग्जाम में। तो ये सेल्फ स्टडी से जितने कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे, जितनी ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी, उतने ज़्यादा आपके मार्क्स में इंप्रूवमेंट होगा और आपकी कंसेप्ट में क्लैरिटी होगी और बोर्ड एग्जाम को आप उतने ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट तरीके से फेस कर सकते हैं। तो आज का ये वीडियो मैं ये बताने वाला हूँ कि जब आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो आप सेल्फ स्टडी को 2 शिफ्ट में कैसे करें, क्योंकि अब समय आ गया है कि सेल्फ स्टडी को हम 2 शिफ्ट में किया जाए और 2 शिफ्ट को बढ़ा भी सकते हैं, आगे चल के 3 और 4 शिफ्ट तक ले जा सकते हैं। ये शिफ्ट का मतलब क्या है वो मैं क्लियर करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले ध्यान से देखना वीडियो को एंड तक कि अभी तक अप्रैल से जब आपने पढ़ाई शुरू की तो ये पढ़ाई में आपका शेड्यूल क्या था। शेड्यूल यही था कि आप सुबह उठते थे, रेडी होते थे स्कूल जाने के लिए, दिन भर आपका स्कूल में बीतता था, स्कूल से आते थे आप 3 बजे, 4 बजे, 2 बजे, है ना। फिर आप सो जाते थे खाना खा के, शाम को उठते थे, खेलते थे और फिर कहीं रात में पढ़ने बैठते थे, सेल्फ स्टडी करने बैठते थे। और ये सिलसिला जो अप्रैल से शुरू हुआ वो कई महीनों तक चला होगा। और क्योंकि स्कूल में आधा से ज़्यादा दिन का समय बीत जाता है बच्चों का, तो इस वजह से पढ़ने का जो समय मिलता था वो केवल नाइट में मिलता था और इस बात से आप एग्री भी करते हो। लेकिन धीरे धीरे आपका सिलेबस कंप्लीशन पे आ गया है, स्कूल में प्री बोर्ड एग्जाम शुरू हो गए हैं या होने वाले हैं, है ना। और अब ऐसा समय भी आएगा जब आप थोड़े फ्री होने लगोगे, क्योंकि अगर सिलेबस खत्म हो गया तो फिर रेगुलर स्कूल नहीं जाना पड़ेगा और फिर एक बार प्रैक्टिकल एग्जाम की डेट आ गई तो आपको सिर्फ प्रैक्टिकल एग्जाम देने ही जाना पड़ेगा या तो सिर्फ प्री बोर्ड एग्जाम देने जाना पड़ेगा, नहीं तो स्कूल जाने की जरूरत नहीं है ना। तो धीरे धीरे वो समय आ रहा है जब आप फ्री हो रहे हो, और जब फ्री हो रहे हो और समय भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फाइनली 2-3 महीने बचे हैं और इन्हीं 2-3 महीनों में आपको पूरी एफर्ट लगानी है, तो क्यों ना एक्स्ट्रा सेल्फ स्टडी के लिए समय निकाला जाए। तो एक समय जब आप फ्री हो रहे हो, आपको समय मिलेगा तो वो समय निकालना पड़ेगा, आपको पढ़ाई के लिए यूटिलाइज करना पड़ेगा। तो ये तो आम जिंदगी थी। अब मेंटॉस जिंदगी बताता हूं कि कैसे हम अपनी सेल्फ स्टडी के ड्यूरेशन को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अब हम थोड़े फ्री हो रहे हैं, है ना। तो उसका सही तरीका है स्टडी इन 2 शिफ्ट। अब बच्चों आप मॉर्निंग में पढ़िए, माना कि ठंडी का समय है, लेकिन ठंडी हो या कुछ भी हो पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी, मेहनत तो करना ही पड़ेगा। और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि मॉर्निंग का जो 1 घंटे का समय है आप इसे स्ट्रेच भी कर सकते हैं। आप 5:30 बजे उठिए, 6 बजे टेबल चेयर पे बैठ जाइए पढ़ने और 6 बजे से लेकर 7 बजे तक, 7:30, 7:15, जब तक आपका टाइम अलाउ करता है आपको स्कूल जाना है, तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि आप कितना घंटा सुबह पढ़ सकते हैं, लेकिन 1 घंटा तो निकालना ही पड़ेगा, है ना। क्योंकि आप स्कूल के लिए रेडी होते होगे तो भी 7 बजे के बाद ही रेडी होना शुरू होते हो, है ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सुबह के 1 घंटे को आप यूटिलाइज करो और डेली करना है। सुबह 1 घंटा जो आपका मन करे, मैथ्स मन करे मैथ्स पढ़िए, साइंस मन करे साइंस पढ़िए, जो आपको लगता है कि नहीं सुबह पढ़ने से मुझे समझ में आ जाएगा वो सब्जेक्ट उठाइए, वो टॉपिक उठाइए, वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए और मॉर्निंग के इस समय को यूटिलाइज कीजिए। और जैसा आप रेगुलर रात को शाम को पढ़ रहे थे वैसा पढ़ते रहिए। अब मैंने यहाँ स्टार मार्क लगा रखा है, क्यों? क्योंकि ये जो टाइमिंग है ये टाइमिंग स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करना है। हो सकता है 6:30 से 10 बजे की जगह आप शाम को 6 बजे ही पढ़ने बैठ गए, तो 6 से 9:30 पढ़िए, आपके ऊपर है ना। लेकिन 2 शिफ्ट में पढ़ना है, तो ये शिफ्ट तो आपका चला आ रहा है, रात के पढ़ने का जो आपका हैबिट है वो तो अप्रैल से चला आ रहा है, लेकिन उस हैबिट में आपको ये टाइम इंक्लूड करना है। तो आपको सेल्फ स्टडी करनी है, लेकिन 2 बार में, मॉर्निंग में भी और इवनिंग से लेकर रात में भी, है ना। तो ये टाइम आपका एक्स्ट्रा ऐड हुआ। लेकिन ये तो क्लियर हो गया कि सर मॉर्निंग के समय को कह रहे हैं यूटिलाइज करने को, अगर आप इसको यूटिलाइज करोगे तो आपका इसका सिलेबस भी कवर होगा, है ना।
क्योंकि ये 1 घंटा अगर आप डेली पढ़ोगे तो आपका सिलेबस कवर हो जाएगा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस एक्स्ट्रा कर पाओगे और कुछ न्यूमेरिकल्स लगा पाओगे, डायग्राम की प्रैक्टिस कर पाओगे, केमिकल रिएक्शन लिख पाओगे, जो टफ लगते हैं टॉपिक उसको रिवाइज कर पाओगे। तो उन सभी के लिए एक्स्ट्रा समय यही मिलेगा, तो इसको अच्छे से यूज कीजिए। लेकिन जैसे अगर मैं बात करूं कि इसको फॉलो कब तक करना है, तो इसको फॉलो करना है दिसंबर से लेके जनवरी तक, है ना, क्योंकि नवंबर चल ही रहा है। क्लियर? नवंबर में स्टार्ट कर देते हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन इसको हैबिट में लाते लाते आपको दिसंबर आ जाएगा। तो मैं तो कहूँगा कि अभी से हैबिट डालिए और एटलीस्ट 2 महीने तो इसको फॉलो कीजिए। यानी सुबह तो पढ़ना ही पढ़ना है जब तक हमारा जनवरी तक पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता, क्योंकि अगर ये आपने जनवरी तक कर लिया ना तो आपकी हैबिट बन जाएगी और फिर फरवरी में और मार्च में बोर्ड एग्जाम के लिए आप अपने आप सुबह उठ के पढ़ने लगोगे, है ना। और कम बैक, यानी कि आप अगर लग रहा है कि मैं कम लैग कर रहा हूँ, मेरा सिलेबस पीछे है, तो सुबह उठ के पढ़ने से और रात को पढ़ने से, 2 शिफ्ट में पढ़ने से आपका सिलेबस भी कवर हो जाएगा और आपको लगेगा कि नहीं अब मैं पीछे नहीं, मैं आगे चल रहा हूँ, मैं लीड कर रहा हूँ अपने सिलेबस में, मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है और मेरा कमबैक ऐसा होगा कि मैं टॉप करूँगा। ठीक है। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि जैसे जैसे दिसंबर बीतेगा, जनवरी में तो आपके बहुत कम स्कूल जाना पड़ेगा, केवल प्री बोर्ड देने जाना पड़ेगा और प्रैक्टिकल एग्जाम देने जाना पड़ेगा। मोस्टली समय आपका फ्री रहेगा, है ना। तो उस समय आप ये 2 शिफ्ट की पढ़ाई को बढ़ा भी सकते हो। आप 2 बार में नहीं 3 बार में पढ़ो, 4 बार में पढ़ो। जैसे कि एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो जनवरी का है समय, क्लियर, और जनवरी में आपको स्कूल नहीं जाना है, पूरा दिन भर आप घर पे हो, यानी नो स्कूल डे, घर पे पढ़ाई करनी है, सेल्फ स्टडी करनी है, तो फिर 2 शिफ्ट में क्यों पढ़े? हम उसको 3 या 4 शिफ्ट में पढ़ सकते हैं। सुबह 2 घंटा पढ़ लिया, फिर ब्रेकफास्ट किया, नहाया, फिर 11 बजे बैठ गए पढ़ने, दोपहर तक पढ़ा, है ना। फिर खाना खाया, सो गए, सोना भी जरूरी है, फिर सोकर उठे, शाम को पढ़ने फिर बैठ गए, फिर शाम को पढ़ने बैठने के बाद फिर आपने हल्का सा स्नैक्स किया, चाय पिया, कॉफी पिया, थोड़ा टीवी देख लिया और फिर रात को बैठ गए पढ़ने। क्लियर? तो इस तरीके से आप 4 शिफ्ट में या 3 शिफ्ट में पढ़ाई करके आप अपने टारगेट को, अपने जो बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन हो उसे 100% अचीव कर सकते हो और अपने बोर्ड एग्जाम में मोर देन 95% ला सकते हो। ठीक है। तो अभी शुरुआत किससे करनी है? आपको 2 शिफ्ट से पढ़नी है ना। आपको अभी 2 शिफ्ट में पढ़ना है, सुबह और शाम से लेकर रात तक। ठीक है। अब इसको बढ़ाना है तो ग्रेजुअली बढ़ाना है, जैसे जैसे आपको फ्री टाइम मिले 2 शिफ्ट की जगह 3 शिफ्ट में पढ़िए, 4 शिफ्ट में पढ़िए और ब्रेक ले लेके पढ़िए, क्योंकि ब्रेक लेने से ना आपको लगेगा कि नहीं मैं पढ़ भी रहा हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं हो रहा है और सब समझ में आ रहा है। लेकिन अगर ये सोच लो कि नहीं मुझे लगातार 5 घंटा पढ़ना है, तो वो पॉसिबल नहीं है ना। हाँ, लेकिन ये चीज़ है कि जैसे जिस दिन सैम्पल पेपर आपके मन में आ गया कि लगाना है, तो उस दिन फिर 3 घंटा लगातार बैठिए, क्योंकि सैम्पल पेपर मतलब 3 घंटा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम की तरह ही सैम्पल पेपर आपको घर पे सॉल्व करना है। तो बोर्ड एग्जाम में 3 घंटे आप उठ के कहीं नहीं जा सकते, तो घर में जब सैम्पल पेपर लगा रहे हैं तो भी 3 घंटे कहीं उठ के नहीं जाना है ना। अब वो आपको देखना पड़ेगा कि अपने 24 घंटे में वो 3 घंटे मैं कब निकालूं, कौन सा बेस्ट टाइम है जब मैं सैम्पल पेपर लगा सकता हूं, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो वो रात का भी समय है और सुबह का समय है, क्योंकि सुबह और रात में मैक्सिमम आपके घर वाले सोए रहेंगे, है ना, और आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, आप शांति से पढ़ सकते हो, है ना। तो इस तरीके से आपको माइंड में मेकअप करके चलना है कि सेल्फ स्टडी अब करनी है तो पहले 2 शिफ्ट में करना है, फिर उसको इंक्रीज करना है ग्रेजुअली। और अगर आपने ये 2 महीने कर दिया, दिसंबर टू जनवरी, तो अपने आप आपकी ऐसी हैबिट हो जाएगी सेल्फ स्टडी की, जिसमें आपका कंप्लीट सिलेबस, क्वेश्चन की प्रैक्टिस, सैम्पल पेपर सब कुछ सॉल्व हो जाएगा और बोर्ड एग्जाम में मोर देन 95% आ जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और वीडियो के माध्यम से अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसको भी कमेंट में ज़रूर लिखिए, उस पर भी मैं वीडियो बना के रहूँगा। थैंक यू सो मच।